खिल जाए, एक बूंद मिले मुझको दिल की कली खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। यह मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। यह मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही बिगड़ जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही बिगड़ जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो संभल पाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ख्वाहिश है यही मेरी, मैं हूँ तो अदम पापी, ख्वाहिश है यही मेरी। जरा सामने आओ दाता जी, मेरा दम ना निकल जाए। जरा सामने आओ दाता जी, मेरा दम ना निकल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे कदमों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे कदमों की गर धूल जो मिल जाए। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। चलो श्री भगवान तू बोल भाई। वाह जी वाह। ये आदमी नज़रों से गिर जाए, चाहे पड़ोसी के नज़रों में गिर जाए या माँ बाप की नज़रों में गिर जाए, उसको कोई डोई नहीं है। वो क्या ले लेगा भाई?
तो जब संत नाम देते हैं वो शर्तें 3 बताते हैं, अगर तीनों असूलों पर कायम है तो फिर कोई कमी नहीं है। पक्का करते थे भी असूलों से गिर गए तो गरीबी आवेगी, बीमारी आवेगी, कोई न कोई नुकसान जरूर होगा। ये मन करा देता है, जब साथ संगत आना जाना छोड़ देते हैं फिर वो इसमें लक्षण वो पैदा हो जाते हैं। सोबत से दूर हो गया तो फिर ऐबों में पड़ जाता है। तो आता जाता रहे साथ संगत में तो फिर वो चोट लगती रहती है। तो भाई नज़रों से ना गिरो। नज़रों से क्यों गिरते हैं भाई? हमारी कमियों से नज़रों से गिरते हैं। क्यों आजकल कोई माँ बाप की बात नहीं सुनता, किसी के अंदर सहन शक्ति की हिम्मत को नहीं। अपने से बड़े की बात सहन शक्ति करनी जरूरी है, वो आदमी फायदा उठाता है। तो इसीलिए दुनिया बेचैन हो रही है, किसी को सुनना ही नहीं चाहता, छोटा होना नहीं को चाहता। वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ, डंडे खड़कते हैं। तो संतों ने हमेशा निम्रता, दीनता, प्यार, प्रेम सिखाया कि पानी भी नीची जगह जाता है, ऊंची जगह पानी नहीं जाता। ऊंचे पानी ना ठहरे, नीचे ही ठहराए। नीचा हो सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। तो मालिक की जो रहमत है, दयामेर है, वो भी नीमे हृदयों के बल, गरीबों के बल जाएगी। अंकारियों से सैकड़े कोस दूर रहती है कि मीठी बोली बोलने वाला मालिक की दरगाह में सबसे पहले जाएगा, चाहे भजन बिल्कुल ही ना करता हो। और कड़वी बोली बोलने वाला चाहे कितनी पुण्यदान करता है, कितनी पूजा पाठ करता है, कितने रोजे रखता है, कितनी नमाजें पढ़ता है, कड़वी बोली बोलने वाला मालिक की दरगाह में कभी नहीं जा सकता। क्योंकि मालिक की दरगाह में तो प्यार की, निम्रता की जरूरत है। गुरबाणी में आता है मिठत नेमी नानका गुण चंगाइयाँ तत्। तो संतों ने तत् निकाल के गुरबाणी लिखी है कि हर एक से मीठा बोलो, प्यार से बोलो। यही बोली घोड़े पर चढ़ा देती है, आई बोली गधे पर चढ़ा देती है। प्यार से आदमी का कितना ही काम ले लो, रोब का काम कौन लिया भाई? ये तो सौदा सारा प्यार का है। तो संतों ने बड़े बड़े डेरे बनाए, संगतां जोड़ी, हाथ बांध बांध के संगतों को प्यार दिया। कबीर साहब का भजन भी आता है, आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, कि बार बार जग में आमना नहीं। हाथ बांध बांध के नाम जपाया। जैसे मस्ताना जी ने किसी को कपड़े बांटे, सोना चांदी बांटी, गायें भैंसे बांटी, प्रेमी बनाए। देखो हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समृत साईं तेरा ही आसरा। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा। हाँ भाई आ एक गधा फालतू है, उधर बेचारियां थल्ले बैठियां, ठंड आ पड़ाओ उधर, दो उधर बेचारियां थल्ले आइया। कहाँ से आए भाई, किसा काम है? मौजगढ़। मौजगढ़ देखो बेचारियां कितों आइया। अच्छा रोटी पकाने वाली हो तुसी? हाँ जी अच्छा अच्छा। मौजगढ़ तो इधर रह गया मेरे ख्याल है मट कोले, अपनी रिश्तेदारी है। अच्छा सासरा वाला है, फिर तो भाई कोई बात नहीं, फिर तो गद्दा दो बेचारी ने भाई। हाँ फिर तो कोई, फिर तो खोपरा खापरा भी तो लेके आया होना, कोई रिवाज हो है कि तेरा छोटिया पोता का सासरा है। अच्छा वैसे तो कहते कोर्ट मैरिज कराई है, फिर तो काम पक्का करे भाई थे, तो कच्चा काम को नहीं करे। ठीक है, आजकल सियाणों का है भाई, हिंग लगे ना फड़कड़ी चोखा ही रंग होए, बढ़िया है भाई। ये नसीबों की बात है भाई, मुकद्दर लिखे होते हैं वहाँ काम होता है, मुकद्दरों की बात है। हमारे गांव में रिश्ता होया प्रजापत थे बारू सिंह, उसके 15 किले जमीन थी, एक ही बेटा था। लकड़ानी बारात गई ऊंटों पर, और उस लड़की का पहला रिश्ता लकड़ानी होया था ना, गदराने होया था। वहां से उन्होंने जवाब दे गए अपने गांव में कर दिया ऊंटों पर। अच्छा मस्ताना जी भी अपने गांव में आए हुए थे। तो जब ऊंटों पर बारात गई लकड़ानी, तो नहरों पर पुल नहीं होते थे, एक ठोकर सी बनी हुई थी, हाँ घाट सा बना था। तो 3 आदमी चढ़े हुए थे उसके बनड़े के साथ।
तो सांड के ऊपर चढ़ा, सांड की ठोकर लगी तो पड़ गई। वो लड़के तीनों पड़ गए। वो छोरे के जिसका ब्याह था उसका मिनिया टूट गया, बड़े मर गया वो तो रोते धोते आए, नाच कूद रहे थे सारे। पर उसी लड़की की शादी जहाँ पहला करी थी ना रिश्ता, जहाँ वो नटके थे, उसी घर में सारी गांव की पंचायत गई भी आ कहानी होगी। उसी घर में उसका ब्याह होया। तो मुकद्दर की बात है ना जी। फिर मस्ताना जी अपने गांव में विराजमान थे गुंकाली। तो फिर गौण बजाउण वाले ने वो भजन बनाया कि की भरोसा है इस दम दा करे दम आवे ना आवे। कानू बंदे मेरी मेरी करदा है, कानू पापा की बेड़ी चढ़दा है जी। तो वहाँ गौण बजाउण वाले ने वो भजन वहाँ बनाया था। तो मुकद्दर की बात है भाई, कहीं बाज लो वो नसीब बनने बनने हैं। हाँ जी। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गरीब घुमाना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गरीब घुमाना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गरीब घुमाना। जीना सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गरीब घुमाना। जीना सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गरीब घुमाना। क्या भी छोटा सा होके चलो मन मेरा, छोटा सा कोई होना ही नहीं चाहता। वो कहता मैं बढ़ाऊँ, वो कहता मैं बढ़ाऊँ। हमारे मैनेजर साहब जी बताया करते थे, कोई इधर थप्पड़ मारे तो दूसरा पासा भी आगे कर दे। इतनी निम्रता हो फिर वो परमात्मा आता है। एक पड़ोसी था भक्ति भाव वाला, और एक कोई कलयुगी जीव था पड़ोसी। वो अपनी लैटरिन उनके दरवाजे आगे घेर देता था। ऐसे चलता रहा। वो उसने कस्सी रखी हुई थी, एक झाड़ू रखा हुआ था, वो उठा के दूर गिर आता था, बिल्कुल ना बोलिया। एक दिन वो पड़ोसी कहने लग गया कि भाई हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? कहने जी कोई तकलीफ नहीं, आप पैखाना घेर जाते हो, हम कस्सी रखी है, झाड़ू रखे, हम उठा के दूर गिर आते हैं। वो उनके पगाम पड़ गया। इतनी दीनता होनी चाहिए। आज करके दिखाओ कोई जो ना लोग लड़ मरे तो काम भक्ति जो है निम्रता की, दीनता की। हाँ, मैनेजर साहब जी कहते हैं दीनता का हथियार सब तो बड़ा है। बाहर हथियार कौन है? किसी ने लाठी उठा ली, दूसरे ने तलवार उठा ली, किसी ने पिस्तौल उठा लिया, किसी ने बंदूक उठा लिया। ये बाहर कलयुगी हथियार हैं। और संतों के हथियार है निम्रता, दीनता, हाथ बांधना। कहते हैं ना कि परशुराम का कुहाड़ा गिर गया था, हाथ बांधे, इतनी शक्ति। तो वही निम्रता का हथियार संत ही बरत सकते हैं। बाकी आदमी ये निम्रता वाला हथियार बरत नहीं सकता कोई। आज एक गाल काटता है, दूसरा दो काटता है, दूसरा फिर काटता है, लड़ाई लड़ मरती है। ये संतों ने निम्रता का हथियार बरतिया, तो आज आप उनका नाम ले रहे हैं। भाई मस्ताना जी को देखो, लोग कहते थे ये पाकिस्तान का मुसलमान है जी, ये जासूस है जी। बड़ी माटी डाई लोगों ने, जितनी माटी डाई उतने ज़्यादा रंग लग गया। फकीर तो निंदा को अच्छा समझते हैं, निंदक जीवे जोगो काम हमारा होए। हाँ जी। तेरा सरीका कितना चला गया, धर के देख ले जाना। तेरा सरीका कितना चला गया, धर के देख ले जाना। उतार सरीका रहने न पाया, अपना क्या सरीका रहने न पाया, अपना क्या अनुमाना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। झीना सा हो के चलो रे मन मेरा,
तज दे गर्भ घुमाना। सत्संग करी परिसार ना जानी, ना छूट्या बेईमाना। वो सत्संग करी परिसार ना जानी, ना छूट्या बेईमाना। ना कुछ भजन बना नहीं बंदगी, फिर 84 जाना। ना कुछ भजन बना नहीं बंदगी, फिर 84 जाना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। छीना सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। पत्थर में दाता कर जाना, अपने में क्यों नहीं जाना। वो पत्थर में दाता कर जाना, अपने में क्यों नहीं जाना। मन की गड़ी बड़ी मिट्टी ना वासना, पूजत फिरे पहाना। मन की गड़ी बड़ी मिट्टी ना वासना, पूजत फिरे बहाना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। हो छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। जीना सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। देखो भाई, जीना के बरीक से बरीक इतना होके चलो मालिक की दरगाह में। इतना रास्ता बरीक है कि राई का 10वां हिस्सा भी बरीक है, जहाँ इस आत्मा ने मालिक के घर जाना है। देखो इतना बरीक से बरीक होके चलो। हाँ जी, देखो तो इतना। अब देखो आप तो अपने अपना फिक्र करते हैं, कहते हैं अभी बड़ा अच्छा हुआ धूप निकली, खुश हो जाते हैं। ये वो खुदा जो है, कहते हैं एक ओमकार, वो एक ही परमात्मा है सबका, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। देखो पंछी है, जानवर है, देखो कितनी सर्दी पड़ती है, वो परमात्मा के नाम पर बैठे हैं। अपने डंगरों को अंदर बांधते हैं, सूखा करते हैं, धुई लगाते हैं। और ये बार पंछी जो जानवर है, देखो चिड़िया है, सुसिया है, रोज वगैरह, तो परमात्मा रखता है सबका। पत्थरों में भी, अजाड़ों में भी, पहाड़ों में भी, सब में रिज़्क़ पहुँचाता है। जब डेरे में जगमाल वाली जो गैरेज बनया, 2 साल हो गए गैरेज बने को, तो मैनेजर साहब जी रोज़ जाया करें, यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। बाबा जी रोज़ करें, यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। गेहूँ के भरे गोदाम 3 साल हो गए। शाम का टाइम, बड़ी संगत साथ, एतवार का दिन, बाबा जी के पास गेड़िया था, लकीर काटती भी, गहना ले आओ और छेनी ले आओ, यहाँ से तोड़ो। छेनी ले आके जब 4-5 घन मारे ना जोर जोर के, इतना बड़ा सीमेंट का खलेपन पड़ा और वहाँ से मेंढक निकला। देखो उसी फकार थी, जैसे कैदी आदमी आज़ाद हो जाता है तो शुक्राना करता है। तो जो नीचे गिरा तो छाल मार के बाहर आया, तो रोजाना ही बाबा जी रुकया करते वहाँ के, नहीं तोड़ना पऊगा भाई, ये तोड़ना पऊगा भाई, तोड़ना पऊगा। 2 साल हो गए थे बड़े को। कहाँ से पानी पहुँचा, पानी का जीव देखो,
2 साल कहाँ जिया भाई, वो मालिक के ऊपर। जैसे कोई आदमी कोठी लग जाता है और हो जाता है, मालिक सुनता है वो आज़ाद हो जाते हैं। आप भी देखो जुगा जुग से कैदी हैं, जिसको संत पूरे मिल गए, उनका हुक्म मान के नाम जप लिया और असूलों पर कायम रह गए, तो मालिक की दरगाह में इसी जन्म में ही सतगुरु ले जाएगा। अगर भाई असूलों से गिर गए, नाम ना जपया, तो आदमी की जूनी से तो कम नहीं जाता, जिसको पूरा फकीर मिल गया। यानी कि जन्म दोबारा फिर लेना पड़ेगा। जैसे कबीर साहब का शिष्य था, 8 जन्मों में उसको लेके गए, दिया जन्म भक्ति कराई, दिया जन्म भक्ति कराई, लेकिन छोड़ता नहीं। तो भाई सिमरन ना छोड़ो, चलते फिरते सोते जागते उस सतगुरु का शुक्राना करो। ये आदमी की जूनी बड़ी मुश्किल से मिलती है, 1,84,000 भुगत के आदमी आता है। बताओ, जो चीज़ हमारे को दिखती है सारे जूनी में है। देखो हमारे देखने से पहले के कितने कितने पेड़ खड़े हैं भाई, ये भी हमारी वर्गे हैं। कब खड़ चुको है, कब इनको आगे जूनी मिली, खबर आगे भी अपने को मिलती हुई है, खबर ऐसे बर्बाद करके चले गए। अब अपने को संत मिले हैं भाई, मौके का फ़ायदा उठाओ, चलते फिरते सोते जागते उस खुदा का सतगुरु का शुक्राना करो। 1-1 मिनट करके हमारी उम्र कम हो रही है। जो आया है उसने जाना जरूर है। ये जगह जरिया फिक्स है आदमी का, मिनट मिनट करके अपनी उम्र कम हो रही है। जाना सबने अपने, इतना बीच में पड़ता है अभी कब जाना है, इतना पड़ता है। गाड़ियाँ स्टेशन पर खड़ी है, कब भी मिसल बच सकती है, कब भी हरी झंडी हो सकती है। जाना सबने अपने अपने टाइम से। तो वही भजन सुन करके फायदा उठाओ। हाँ जी, जीना सा छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। झीना सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। फकीर की एक ही निशानी है, उसका जीव आराम से जाता है। जो भजन सिमरन करता है, 2 टाइम बैठता है, मालिक का नाम जपता है, वो बता के जाता है। फकीर की यही निशानी है, उसका जीव आराम से जाता है। शरीर करड़ा नहीं होता, टट्टी पेशाब नहीं निकलता, चेहरा आगे से भी खिल जाता है। फकीर की यही निशानी है। ये पूरा फकीर मिल जावे तो ये निशानी है फकीर की। प्रेमी बहुत प्रेमी बता के जाते हैं, महीना महीना पहले बता देते हैं, 2-2 महीने पहले बता देते हैं, जो मालिक का नाम जपते हैं। अगर ये नहीं भी बताते, अगर शरीर उसका फिर भी ठीक रहेगा। कई बार घर में कुछ जीव ऐसे होते हैं, कोई घर की बात छेड़ देते हैं या और छेड़ देते हैं, फिर वो उसकी वो लगन टूट जाती है। तो बाबा जी बताया करते थे, रोहतक से एक परिवार आया कि माई ने चूड़ा छोड़ना था, तो परिवार वाले रोने लगे कि भाई मेरे को क्यों रो रहे हो, मैं जाऊंगी कल, और परसों मेरी बहन दूसरी किसी और गांव में बैठी है, बाप परसों जाएगी। अपनी बहन का ही बता दिया है जी। तो मेरा टाइम इतना आ गया, घर में कोई कमी नहीं है, भजन सिमरन करो, परसों मेरी बहन भी जाएगी, कल मैं जाऊंगी। बताओ, अनुभव खुल जाता है आदमी का, अंदर का अनुभव खुल जाता है जो भजन करता है। हाँ जी, जोगी हो के जुगत ना जानी, कैसा रंगा लिया बाना। जोगी हो के जुगत ना जानी, कैसा रंगा लिया बाना। जोगी होना बहुत कठिन है, जीवता मर जाना। जोगी होना बहुत कठिन है, जीवता मर जाना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। जीना सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। ये कबीर साहब का शब्द है कि जोगी होना बहुत कठिन है। बाना रंगा के पा लिया, उस बाने में कुछ नहीं रखा। ये तो हमारे एक शरीर का पहरावा है, चिट्टे पहन लो, नीले पहन लो, बगमे पहन लो, कपड़ों में कुछ नहीं है। अब बगमे कपड़े जिन्होंने पा रखे हैं
इसलिए पाया भी मालक का नाम जप के ऐसा रंग चढ़ा लो। पर उस रंग तो तब चढ़ता है जे कोई मारे को पूरा फकीर मिल जावे, मारे को अच्छा मास्टर मिल जावे, फिर तो रंग चढ़ जाएगा। नहीं तो कपड़ों में कुछ नहीं है। मैंने सही क्या करते थे, कोई एक आया कहते जी मैं फकीर बनना कपड़ी पा के, कहते जे आप कह दिए भी आदमी बीबी वाला कपड़ा पहन ले तो बीबी बन जाएगी नहीं, अगर जे बीबी आदमी वाला कपड़ा पहन ले तो जनानी बन जाएगी कि नहीं। फिर कपड़ी पहन के तो फकीर कैसे बन जाएगा भाई? कपड़े पहन के फकीर नहीं बन सकता। जब तक साधना नहीं करता पूरा फकीर नहीं मिलता, रात को जागता नहीं, भूखा प्यासा रवे, मन से मुकाबला करे, साधना करे, फिर योगी बनता है। फकीरी जो है सबसे ऊंची है, बड़ी सुची है, पर सबसे कठिन है, बहुत मुश्किल की घाटी है। हाँ जी, कबीर सुनो रे भाई साधो, दर से अगम निशाना। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, दर से अगम निशाना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। छोटा सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। जीना सा हो के चलो रे मन मेरा, तज दे गर्भ घुमाना। तज दे गर्भ घुमाना, तज दे गर्भ घुमाना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। प्रेम नू दियो भाई हैं। हाँ जी, वाह जी वाह। देखो भाई, देखो जहाँ एक माता जी बैठी थी ना जी, उनका बड़ा प्रेम था। वो छोरा मोटरसाइकिल पर चला के ले गया, वो जाना तो नहीं चाहता था, पर वो ऐसा होता है कि काल जो ऐसा रूप धारता है, सत्संग भी सुनने नहीं देता, विघ्न डालता है भी सत्संग में ना जावे। कम से कम कोई पड़ोसी का ही रोड़ा पड़ जाएगा या कोई रिश्तेदारी आ जाएगा, मसा ही खड़ी होगी बेचारी गई। देखो है जी, तो इस तरह सतगुरु ने बड़ी रहमत करी है। हमारे भाई बहना अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं भाई। सतगुरु की दया मेहर से अपने हिंदुस्तान में भक्ति भाव बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, भक्ति है, मंदिर है, डेरे हैं, गुरुद्वारे हैं, भगवान का नाम लिया जाता है सुबह शाम। आप बड़े नसीबा वाले हैं, जितने भी फकीर हुए हैं अपने हिंदुस्तान में हुए हैं। दुनिया बार बार से आती है, यहाँ से खुशी और शांति लेके जाती है। बाहर के गोरे लोग आते हैं इंग्लैंड अमेरिका से, बाहर मंदिरों में, डेरों में, गुरुद्वारा में आके देख के हैरान होते हैं। देखो हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। ये रसालिया गांव में मैं छोटा सा था, तो हमारे गांव में एक चंदन खाती था सतार, वो अख्तारे पर भजन बोला करता था। तो मस्ताना ही से नाम लिया हुआ था, भजन मंडली अच्छी थी। वो ऊँटों पर आए जहाँ रसालिए, एक डॉक्टर था पाकिस्तान से आया, तौरा रखता था, उसके यहाँ सत्संग था। ऊँटों पर आए तो मेरे को लेके को नहीं आए, जगह ही को नहीं थी, कच्चा रहा था। सतगुरु की दया मेहर से मैं ऊँटों की पैड़े पैड़ रसालिए गांव में आ गया। रात का सत्संग था और छोटा सा था बस, ये बाबे की दया मेहर से। उस टाइम तो गांव छोटा ही था, अब तो बहुत बड़ा गांव हो गया। हाँ, ये तो 50 साल पुरानी बात है, 45 साल। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसन।
मैं सेवक दर आया खाली मोड़ी ना, मैं सेवक दर आया बाबा मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरां दिल नो तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरां दिल नो तोड़ी ना। मैं सेवक दर आया बाबा मोड़ी ना, मैं सेवक दर आया बाबा मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरां दिल नो तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरां दिल नो तोड़ी ना। डुबदी दुनिया तारन खातिर नाम दा चक्र चलाया सी, ओ नाम दा चक्र चलाया सी, नाम दा चक्र चलाया सी। सब धर्मां नू इकट्ठा करके सच्चा सबक सिखाया सी, सब धर्मां नू इकट्ठा करके सच्चा सबक सिखाया सी। बख्शे अवगुण मेरे चरनी तोड़े ना, बख्शे अवगुण मेरे चरनी तोड़े ना, कर दे मेहर दिया नजरां दिल नो तोड़े ना, कर दे मेहर दिया नजरां दिल नो तोड़ी ना। मैं सेवक दर आया बाबा मोड़ी ना, मैं सेवक दर आया सतगुर मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरां दिल नो तोड़ी ना। उसको डेरा खसते कृपा गुरु नानक ने कीती सी, ओ गुरु नानक ने कीती सी, गुरु नानक ने कीती सी। खांदा सी ओ लोकां ताई पापां नाल परीती सी, खांदा सी ओ पापा नाल परीती सी। सीने दे नाल लाले मुखड़ा मोड़ी ना, ओ बाबा सीने दे नाल लाले मुखड़ा मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरां दिल नो तोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरां दिल नो तोड़ी ना। ये शब्द विच गुरु नानक साहब महाराज का जिक्र करया कि कोडे राक्षस वर्गे देखो कितने जुल्मी थे, सज्जन ठग वर्गे थे, बलि कधारी वर्गे थे। क्योंकि जो जुल्मी आदमी होता है ना, वो रोता है, करलाता है, पछताता है भी मैं बहुत जुल्मी हूँ, अपने आप को देखता भी मैं बड़ा जुल्मी हूँ। पर जब संतों की रहमत हो जावे, उनकी लैट में आ गया, तो देखो उनको पिंगले को जैसे पहाड़ पर चढ़ा दिया, तो उधार कर दिया। देखो मलक भागो, देखो दुनिया को लूट लूट के
मलक भागों के पूड़ों में खून निकाल दिया। रोटी करी थी ना जी, और जो लालो तरखान था उसकी सूखी रोटी में दूध निकाल दिया। क्यों? हकलाल की जो रोटी है उसमें शांति है। और मलक भागो लूटा खोई वाला बादशाह था, लूटा खोई का धन था, खून निकाल दिया। तो फकीरों को सब चानन था, उनको सबको सीधा रास्ता दिखाया। देखो कोडे रग सज्जन ठग बली कुंधारी वर्गे सारों को संत बना दिए। देखो हाँ जी, हैं जी। संत हमेशा दयालु होते हैं जी, बड़ी दया करते हैं। जब बरसात होती है, वो रूड़ी वगैरह गंद फूस कहीं भी है, बरसात एक जगह बराबर होती है। तो संतों की जो रहमत है, संतों के सारे ही बच्चे हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे माड़े हैं, तो उस खुदा के बच्चे भी भूले हुए हैं, आस्ते आस्ते संभल जाएंगे। दया दया के भंडार होते हैं वो। हाँ जी, तुसी भाई तुसी प्रेमी होगे किमें बने हो, किते डेरे डूरे जाने होने हो? अब बच्चे नारा लाउंदे हैं प्रेमी हो तुसी, कित्थों लिया नाम? पता नहीं कहते कितों ले आए हैं जी, पता नहीं कितों ले पर लिया जरूर। वाह भाई वाह, पता होना भी नहीं चाहिए। वाह भाई वाह, ठीक है, वाह भाई वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे असर पैगा ना, आके चाह पीती है, अजे रोटी खाएंगे कड़ा खाएंगे होर भी असर हो जाऊगा। है जी हाँ, जैसा खाइए अंते वैसा हो जाए मन। सत्संग दे विच चीज़ बनी, सानू प्यार खुशी होती है। ब्याह शादी की जी चीज़ बनी है, वो ब्याह शादी के ख्याल आते हैं। सत्संग की चीज़ बनी है, सतगुर करके बनी है, तो सतगुर ही अपना सारा ने अंदर आऊगा भाई। हाँ जी, तो थोड़ा परिवार काफ़ी आया है कि तुम कले आए हो? काफ़ी जने आए हैं, और 2-3 बुढ़ियाँ खड़ियाँ हो गई हैं, सारे आए खड़ियाँ होके मिलावट करन गई, मिलन गई हैं तो खड़ियाँ होके। उन्हें प्लान नहीं भी तुम फिर मिलो, दसो लैकी बाह आकड़ी हम सारा दसदा है। बोले बड़े जीव हैं, दसो लै खड़े होके मिलन गए, दसो लै। हाँ जी, चलो बेचारे पहली बार ही आए हैं, चलो कोई बात नहीं। धन धन सतगुरु हाँ भाई, गद्दे पर बैठ जाओ भैया, आगे ऊपर बैठ जाओ यार, जगह खाली पड़ी है। वाह भाई वाह, कोई अपना कोई अठा कोई बामण कोई लेके तो कौन नहीं बैठा, कौन बैठना कोई जड़ आज इधर आ मारा। तो ये मारा काम का 2 बटा हुआ है, देख लो, एक वो पकड़ी वालो है, एक वो मारो मास्टर जी। इधर आओ भाई। हाँ जी, नहीं ये तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा संको माना है। वो कहने लगा जी मेरे को तो बहुत काम है। अच्छा, फिर पूज्य अमने साहब जी बोले भाई आपकी मर्जी है। तो जी वो जो दामाद था और जो चौधरी है उसका बेटा, दोनों वो गाड़ी लेके चले गए। अच्छा, तो ये जींद के पास गए हैं, ये कहाँ बीच में वो पड़ता है ना 45 मेहंदपुर। हाँ जी, मेहंदपुर क्या करता, वहाँ गए ना तो उनका रात को एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हाँ, एक्सीडेंट हो गया तो उनकी वो पैर की में चोट लगी। 10 मिनट के बाद फोन आया, मजलिस चलती में, तो उस टाइम ऊपर वो अपने क्या नाम है इसमें डेरे में सचखंड STD। अच्छा, STD मतलब कौन का प्रोग्राम था ऊपर? हाँ STD थी फोन। हाँ जी, वो उसको बुलाया, वो आके बेचारा गया, जाके उसने वो समाचार सुन के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मुझे अमने साहब जी बोले तेरे में क्या भीड़ पड़ी, क्यों खड़ा है? कहने लगे जी मेरे दामाद का एक्सीडेंट हो गया, लात टूट गई। तो मुझे अमने साहब जी ने बड़ा मतलब अपने, देखो सतगुरु तो जीव को रखता है पर काल ले जाता है, क्या करें। एकदम संस्कार पूरा लिया और फिर कहने लगे चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर हमारे को बोलो भी आप जाने वाले थे शाम को, आप इनको ऐसे ले जाओ और इनको सरसा बस अड्डे छोड़ देना। रात को 1 बजे फिर हम जाके उनको बस अड्डे छोड़े। फिर बेचारा वो उनके पास गए। मुझे अमने साहब जी ने बड़ी सत्संग, बड़ा प्यार, कमाल। वो प्यार ही तो अपने को लेके बैठा है, प्यारी संतों का प्यार ही लेके आता है भाई। मेरे को बोले बेईमान तेरे को इतने आना पड़ेगा, भी तेरे को बेईमान तेरे में आना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आपका हुक्म है जी। वाह जी वाह, तो आज देखो कमाल है, बड़ा प्यार दिया जी, बड़ा प्यार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, संतों की हर एक बात में राज होता है। आप अंधे जीव समझते नहीं, अपना ज्ञान नहीं छोड़ते। फकीरों की बात में हमेशा राज होता है।
तो वो राज को आप समझ जाए तो बात ही बन जाए बस। अब ठीक है, भजन भी जरूरी है, लेकिन जो संतों के मुखार में से एक एक वचन निकला हुआ लाख लाख रुपए का बेइनामी कीमती शब्द है, अगर कोई एक शब्द भी ग्रहण कर ले, उसके दिल में लग जाए तो सारा जीवन सफल है। धन धन सतगुरु तेरे। तो मैनेजर साहब जी भी जिसने डेरे में जमीन दी थी ना, जब उसका अंत टाइम आने लग गया तो कहने लग गया सारे डेरे वालों को इकट्ठे करके ले गए, कहने भी इस गेट से इसको बाहर नहीं जाने देना 8 दिन, और नहर वाले गेट पर गए 8 दिन बाहर नहीं जाने देना। 4 दिन तो गया को नहीं, चौथे दिन वीरवार वाले दिन शादी थी और परिवार वाले ले गए। थोड़ा सा जमीन का चक्कर चलता था, बस वो वहाँ लठ लेके खड़े थे, तो वो सज्जन से कहने लग गया भी जमीन थे हमारी सारी ले लो। तो जमीन पहले बनो, उसने 9-10 किले जमीन, उसकी जमीन में डेरा बनाया। तो बाबा जी कहते भी हम नहीं लेते, कहने क्यों जी, कि जायदादों पर लड़ाइयाँ पड़ती है। तो क्या मैं तो बांटूंगा भाई। बाबे कहने भी तेरी मर्जी है बांट दे, भाई आज तो नहीं लेंगे। हमारे जज साहब कहने लगा जी जमीन ले लो, अपने पड़ोसियों को दे के पीछे हटा देंगे कि ना। आखिर जायदादों पर लड़ाई पड़ी। देखो तो एक बामण अपने जगमाल वाली गाँव चोरमार गांव का बामण आटा मांगना आया करता था वहाँ रोज। कहने लगा पंडिता की करेगा तू, चल मेरे नाल वाली 15 किला जमीन ना करा दी भी पंडित के बांटनी है। वे बामणा का 4 भाई आ, का आपा बेड़ा ही आ, वो का मेरे एक ले गए बेचारों भाई लड़ मरिया। जायदादों पर लड़ाई पड़ गई ना जी। तो फकीर की बात सही है, जायदादों से लड़ाइयाँ पैंदी हैं। तो भाई फकीर की हर एक बात में राज होता है। अगर 4 दिन 8 दिन रह जाता तो बात बन जाती, रेखा से पार हो गया बस। हाँ जी हो गया पूरा भाई। हाँ चलो वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया शब्द है भाई। हाँ जी। जेकर हो जाए तेरी कृपा पिंगला पर्वत चढ़दा जी, पिंगला पर्वत चढ़दा जी, पिंगला पर्वत चढ़दा जी। गूंगे मुझे रसना बख्शे कथन बाणी दा करदा जी, गूंगे मुझे रसना बख्शे कथन बाणी दा करदा जी। जिंद निमाणी नरकां दे विच रोड़ी ना, जिंद निमाणी नरकां दे विच रोड़ी ना। कर दे महर दियां नजरां दिल नूं तोड़ी ना। मैं सेवक दर आया बाबा मोड़ी ना, मैं सेवक दर आया सतगुर मोड़ी ना। कर दे महर दियां नजरां दिल नूं तोड़ी ना। इन्होंने जिक्र करया गुरु 5वें पातशाह का। गुरु 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जो हुए हैं, उन पर हुकूमत ने ताती रेतें गाली, नीचे आग बाली, लेकिन दीनता का उन्होंने शब्द को नहीं छोड़ा। हिमाल का तेरी मौज है। मियाँ मीर जो था सेवक, वो कहता है जी मेरे को हुक्म करो और दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दो। कहने लगे भी तेरे को शक्ति कहाँ से आई? आँखा मीचा फूल बरस रहे हैं कि तेरा बहाना मीठा लागे, तेरी मौज है कि जी थारा आप गन्ना चूस रहे थे, आपका छिलका मैंने जूठा चूसा और उसमें असर आ गया कि यार मैं तो सारा गन्ना ही चूस गया, तेरे छिलके में इतनी ताकत आ गई। निम्रता दिखाई। तो जो उनके पास गाने बजाने वाले थे किसी तरीके थे, वो नट गए, आए को नहीं। तो गूंगा आदमी था, गूंगे से ज्ञान करवा दिया गुरु 5वें पातशाह ने। अपनी डंगोरी लगा के उस रसना से और गूंगे से ज्ञान करा दिया और पिंगले को पहाड़ पर चढ़ा देते हैं। संतों की रहमत हो जाते। देखो फकीरों का सब हाथ में होता है पर वो दिखाते नहीं, किसी किसी मौके अपना नमूना करते हैं। तो मैं तो यार रोटी पकाया कर, तो मैं तो थारा आप गुरु भाई आप तो मैं तो चौकीदार बंदा हूँ यार, मैं अनपढ़ बंदा हूँ। रोटी बनाया करता था, मेरे को आता था। वाह जी वाह।
ना नहीं मिलता। आपा तो बाबा जी के हुक्म से मेरे पास बाबा जी ने 3 मेरे को ड्यूटियां संभाई थी। एक तो लंगर बनाया करता था, और एक भूत काटने की ड्यूटी थी, और एक कोई पागल आ जाता भी इनको संभालना, सांकल लगाना और उनको रोटी पानी खिलानी, नमाना धोना, 3 ड्यूटी थी। और मैनेजर साहब का हुक्म था, वो करते रहे। चोला छूटने के बाद फिर आप तो हाथ बांधिए बाबा जी, अब रहमत रखना। 5 भूत साला के अंदर है, बताओ ना, काबू करो। तुम्हारा गोरियाड़ा में वकील साहब का चोला छोड़ने के बाद 3-4 परिवार आगे जींद चलेगी, नाम लिया हुआ, और भूतों के जकड़े हो गए, डेरे में आगे नाचन ला गया, और 6 फुट लम्बा जवान शेर की तरह का जाए। मैं कहा दाढ़ी ना पकड़ ले केबर हो गई। मैं कहा मुड़ के छुड़ानी बड़ी औखी, मैं कहा छुड़ानी बड़ी औखी हो जाएगी। जब हमारे कहीं बादगी आया ना जी, तो मेरा वो नया ही जूत बना के ले आए थे चमड़े का। मैं भी 5-4 मारा टका के, कहते मैं जाना जाऊँ मैं। भूत निकल गयो। फिर भी मैं घराली में आ गयो, कह जी मेरे में तो निकल गयो, मेरे घराली में आ गयो। मैं कहेंगा भूत तू काट भाई, अब तो सारा मेरे ठेको नहीं हो गए, तो बिना बाबी ठीक होगी। हाँ, तो इस तरह बाबा जी की मेहरी भाई है ना, अकल की जरूरत है ना कोई दिमागी। बाबा जी करवाता मैनेजर साहब जी। जब हमारी माँ सत्संग पर आ जाती तो रोटी बात में पकवा के लाया करता। आटो दिया तो मेरे बापू कह यार सवेरे कट्ठी पकवा लेंगे, मलाई खा लो, दूध पी लो, तड़के खावांगे। जब डेरे में आए तो बाबा जी ने लंगर का काम संभाला, लंगर का काम संभाला। बांगी मौज ही देखो, तो गूंगे वाली बात से कम थोड़ा ही है कोई। जैसे गूंगे को पाठ पढ़ा दिया तो हमारे अनपढ़ों को देखो हलवाई बना के रख दिया। जब पहली बार हलवाइयों ने शक्करपारे के घेवर वगैरह मिठाई बनाई तो 2 शक्करपारे दिल्ली का हलवाई था बोधराम, तो मैनेजर साहब जी को 2 शक्करपारे दे दिए। तो मैं साथ था गुरदास जी, राजा जी के लिए भी लांगरी मेरे को दे दिए बाबा जी ने, कि भी इसको हलवाई बनाओ, कि जी चंद को हलवाई बना दो। तो बाकी बाबा जी की हलवाई नहीं, लाइट आ गई होनी है। मंगते हैं सारी सतगुरु कनु के मांगना है, दया मेर रहमत मांगनी है, जो अपने को मालिक की दरगाह में लेके जाएगी, और तो जहाँ की चीज़ यहीं रह जाएगी। आप खुदा से क्या मांगते हैं? जो फंसने वाली चीज़ है, जहाँ रोकने वाली चीज़ है, साथ जाने वाली चीज़ कोई मांगता ही नहीं। कोई डेरों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में दुनिया ख्वाहिश लेके जाती है, हमारा फलाना काम हो जाए, हमारा फलाना काम हो जाए। काम तो हो जाएगा पर भक्ति खत्म है। फिर सतगुरु को सतगुरु ही मांगो, फिर कोई कमी नहीं आती भी मालिक तेरी मौज है, तेरी ज़रूरत है, तुम्हारे को प्रेम प्यार की भिक्षा डाल दे, मैं तेरे दर के बखारी यहाँ मंगते हैं, फिर फायदा उठाते हैं। हाँ जी, हो गया। मच्छी वांगो रहे तड़प दे जिंद निमाणी मेरी है, जिंद निमाणी मेरी है, जिंद निमाणी मेरी है। आज भरोसा तेरा बाबा, मन ते कल्पना तेरी है। मन के कल्पना तेरी है। नाम दी दात न मिलदी लखी करोड़ी ना, नाम दी दात न मिलदी लखी करोड़ी ना। कर दे मेहर दियां नजरां दिल नो तोड़ी ना, कर दे मेहर दियां नजरां दिल नो तोड़ी ना। मैं सेवक दरे आया बाबा मोड़ी ना, मैं सेवक दरे आया सतगुर मोड़ी ना। कर दे मेहर दियां नजरां दिल नो तोड़ी ना, कर दे मेहर दियां नजरां दिल नो तोड़ी ना।
सतगुरु तेरा ही आसरा। भीम जी दो भाई, आ भाई भीम जी, ये हमारे कविराज, एक तो वो तो नहीं आने का कविराज है, ये बनाले का बाबे के बहुत कविराज है भाई, बड़ा सतगुरु का प्यार। वकील साहब जी के जाने के बाद तो जिस प्रेमियों को मैं जानता ही कोई नहीं था, वो प्रेमी बेचारे, उनकी भक्ति, उनका प्यार, बेचारे देखो हमारे है तो सारे पड़ोसी कितनी कितनी दूर से, जिन्होंने गोरीवाड़ा डेरा नहीं देखा था कि वो रहमत के बाबा जी के साहबजादे जो रघुवीर सिंह जी थे पढ़ के, और मस्ताना जी के साथ सच्चे सौदे उनके चरणों में आए, बड़ी उन्होंने दिन रात सेवा करी, दिन रात सेवा करी। मस्ताना जी जो डेरा नया नया बनया था 48 से लेके और 60 तक 12 साल मस्ताना जी ने काम कराया। तो कोई लकड़ी बेचता था, कोई सब्जी बेचता था, इतनी मेहनत कराते थे मस्ताना जी, सोने तक नहीं देते थे। भक्ति भक्ति, खाने को कुछ नहीं देते थे, कमी भी कोई नहीं थी। भक्ति और सिमरन और जगा के रखना। भक्ति के अंदर अल्फ पे कहाँ से चलती है? जागरण से, भूखा रहने से। जो भूख का मुकाबला करेगा वो जागेगा भी, जागेगा और वो भजन भी करेगा। तो कहते हैं कि हौसला रखो, हिम्मत रखो कि नाम जप जपने का बेला है, आलस त्याग जाग हो गया कि बेला है। 2 घंटे भी भक्ति करके सोचो भी बहुत कम हुई है, वो आदमी फायदा उठा सकता है। हाँ जी भीम जी, क्यों भाई की प्रोग्राम ना ना आज चक्कर तो यार हूँ तो अजय 2-3 प्रेमी रहते ना चक्कर। अभी तो पानी अभी बढ़ है कि खालो ही अब भरे अभी के तो। हाँ जी, अब चक्कर तो नका खाली को नहीं भरे हो। हाँ अब तो थोड़ा सा कविराज हमारा अच्छा कविराज तो अभी मैं तो ये टाइम से थोड़ा सा हमारा भीम जी है, डॉक्टर साहब है, अजय हमारे गुलाम सिंह है, और है 3:30 तो बजावांगा ही की टाइम हुआ भाई। हाँ अभी तो 3, हाँ 3:30 तो करांगा भाई। इधर लंगर पानी सारा तैयार है ना जी? ठीक है। जब रसालिए सत्संग रखा, हीरालाल शामी था बहुत गरीब, और 6 साल उसने नोरे काटे। मैंने सही कहने देखांगे आखिर मजबूर होकर प्रोग्राम कर देना पड़ा। तो बाबा जी ने एक बात कही कि जहाँ 8 रुपये खर्च करोगे ना, वहाँ 6 खर्च करो, लेकिन चाय पानी का इंतजाम जरूर करना। ठोक बजा के बात कही। तो सतगुरु की ऐसी दया हुई तो कॉलोनी में जिस जन की 70 की बात होनी है, मेरे ख्याल काले कॉलोनी किस टाइम बन गई? अच्छा, तो जंड वाले के 10-15 आगे प्रेमी पुराने भी मैनेजर साहब जी हमारे गांव में चले जाएंगे, और उधर से हमारी माता भी चलेगी। तो माता कहती बाबा जी का अपने गांव से आ जाएं तो प्रेमी बहुत गिर गए। अब इतने आदमियों को बाबा जी जवाब भी नहीं दे सकते थे। तो हमारे चौधरी ख्यालियाम था रामप्रिय का, उर्दू में लिखा के ना चिट्ठी, और मैं बाबा जी के पास भेज दी। वहाँ नलका लगा रहे थे कॉलोनी में, बाबा जी ने चिट्ठी पढ़ी, कहते मैं किसी के घर नहीं जाता, सारे प्रोग्राम कैंसिल करूँगा। वो जो किस काम आए थे वो बेचारे बोले को नहीं, मैं जिक्र ही को नहीं कराया। वो तो चलो रोटी पानी खा के चले गए। तो माता जी रात रुकी कि भी माता बुलाओ, कि भी मैं घरे तो किसी के नहीं जाऊँगा, डेरे में जाऊँगा। डेरा अपने गांव में बने हैं। तो सतगुरु की दया मेरे से आधा गांव तो रोड पर खड़े है, आधा गांव डेरे में। तो चाय पानी पिया, लंगर पानी होया, सत्संग होया। तो 3 ट्राली भर के तो आपने डेरे से सीधी गांव से रसालिए सागे आ गई, और 3 बाद में आई। तो लंगर देखा तो एक हलवाई पहले भेजा था, मानसा का था, सेठी। एक टोपिया भर के दाल का माची नीचे रखा हुआ, सब्जी बढ़िया। लंगर देख लिया, सत्संग जगह देख ली। फिर मारे इनके प्रहलाद के घरे आ गए। तो इनके 10-12 गधे भी बांधे हुए थे घरे। तो फिर काम तो करना ही था बेचारों ने। तो बाबे कहते भाई चांदे दरा भाई, तेरे गांव की बीबियां और सेवादार जाके लंगर संभाल रहा है, और गांव का आदमी कोई ना अंदर जावे। मैं हीरालाल ने पूछा भी बता, क्या भी इतनी तो सब्जी है और इतना ही आटो है,
मैं तो निहात हो गया। मैं कहा तेने 6 साल हो गए नोरा काट देना, इतनी संगत आई है। और 2 महीने 3 महीने पहला हमारा सतनाम सिंह का सत्संग भी हो गया हटा था इसी गांव में। उस टाइम गांव में ग्राउंड बड़ा खुला था, तो हीरालाल तो घबरा गया। मैं कहा सत्संग में जाओ थे, माता जी को भेज दिया, सबको भेज दिया। और 2 प्रेमी गेट पर बैठा दिए, बीबियाँ को कह रोटी बनाओ। तो 1-2 टोपिया था, कड़ोनी थी, दाल इधर गाल के, पानी पुनी गाल के, पतली शतली करके, ना कोई न्यातनो ना कोई चिंपियो। तो वहाँ माता का पुराना घाघरिया चोटड़िया पड़िया, वहाँ न्यातना पड़ाया पाड़ के, जगह हाथ माया क्या करा भाई न्यातना बनाया। मैं कहा भाई दूध तुम्हारा गांव बागड़िया में आए को नहीं। तो बाबा जी कहो भी चाह की जरूरत तो जरूर है। फिर आपने गांव में 2 आदमी भेजा मोटरसाइकिल पर, खारी वाला विनोद और एक प्रेमी, और वो खोआ मारने आगे थे। गाढ़ा गाढ़ा दूध 2 ढोली भर के ले आया, वहां से दूध आया, चाह बनाई। मैनेजर साहब जी ने पहले कह दिया था दूध चाह का इंतजाम करना, यानी कि दूध भी को नहीं आया। और 10 किलो बूंदी ले आगे रखी हुई। मैनेजर साहब जी ने गाड़ी भेजी, डावाली से बूंदी लेके आए कि इतनी लेके आना। और वो 2 आदमी 5 शेर फालतू ले आए, वो 5 शेर की 5 शेर बच गई। जितनी मैनेजर साहब जी ने कही उतनी पूरा काम सर गया। तो लोग कहने लगे यार घरे तो क्यों को नहीं काम को कर चल है। वो बरकत थी, ढके रखी, सतगुरु स्वरूप करते रहे, इतनी संगत आई। चलो प्रोग्राम होया, बटे पानी पीने का टाइम को नहीं। 11 बजे मैं सत्संग में गया, 70 आदमियों ने नाम रसा लिया। पिंपल था बारने आगे। तो बाबा जी घरे बैठे, तो के भी भजन पे बैठो। तो बाबा जी भजन पर बैठ गए, तो गधा तो ला गया बोलने जोर जोर से, शंख बजाने लग गया। बाना भी खुशी आ गई, देख ले। तो वो कमरा जिसमें बाबा जी थे अब तक था, पीछे 6 महीने पहले मैं गया था ना, बर्त गाल गाल के 5-6 फुट ऊंचा हो गया। छात अब तो गिर दिया होना, मैं पता नहीं कि है भाई, अब गिर दिया। तो देखो फिर बाबा जी गए रात को दारेवाड़े, बटे गंगाराम रहता था, एक प्रेमी और था, बटे चाह पी। उसके बाद फिर गए चटाला, रात उधर आए। तो वो खारी वो रसालिए के आदमी डेरे में आए भी, यार भी बेरो तो पड़ा मैं इतना कुकर हो, तो मैं रोटी बना रहा था। तो लंगर में आ गए कि भाई माने बात बताओ, भी गरीबी बहुत ही। मैं बाबा जी ने पूछो जाके, ये तो संतों की रहमत थी। तो भाई बाबा जी की बड़ी रहमत है, उनकी बरकतें काम करती है। किंगा हाँ दौलतराम गए, हाँ नहीं हीरालाल के देखो 70 आदमी नाम रसो लियो। तो देखो कितना नसीब बने प्रेमियों का। पिंपल के सामने घर था जी, उसके घर में नाम दिया था मैंने सही ने। क्यों भाई पिंपल के सामने घर था ना जी, वो पिंपल तो अभी भी खड़ा है, तो पिंपल के सामने घर था, उसमें नाम दिया था। हाँ प्रहलाद वो पीछे बैठा है। तो माता आंगी डेरे में रहा करती मारे कना। तो बाने में जाके लंगर में पूछ तो गोरियाला माता त्यूण क्या को बनाए हुए, तो पंजाबी होता मैं समझता को नहीं है जी। तो माता बड़ी खुशी बेचारी है अपनी। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोई भी चीज है, चीज को ढके रखो, और एक आदमी हाथ से आगे आगे देता रहो, उसमें बरकत रहती है। आपो दाब ना वे, तुम भी गाल लिया, मैं भी गाल लिया, फलाने ने भी गाल लिया, फिर तो भाई कड़ाई खत्म हो जाते हैं। हाँ एक आदमी की ड्यूटी लगा दो, ढके रखो और सतगुरु करते रहो बस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मस्ताना जी का तो खेल बांगा खेल ही तो अपन बैठाई बैठे। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं अपराधी जन्म का और नकसिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। शरण पड़ांगी बीनती और बाप पकड़ेगी ला,
सतगुरु ऐसा राखियो जिया हर राख्यो पहला। वाह जी वाह। तुम्हें हो दया के सागर मुझे बड़ा मान था, मुझे बड़ा मान था, मुझे क्यों बिसारा सतगुरु मैं तो नादान था। तुम हो दया के सागर, शहंशाह दया के सागर, मुझे बड़ा मान है, मुझे बड़ा मान है, मुझे क्यों विसारा सतगुरु जी मैं तो नादान। आज ਆਪਾਂ इसलिए लेट कर रहे हैं को जब जो पर में यहाँ लंगर खाएगा ना, शाम को घरे नहीं खाना, शाम के टाइम नहीं खाना, अभी कोटा पूरा कर लेना। ये याद रखने की बात है। हाँ घरे जाके रोटी नहीं खानी, हाँ अब कोटा पूरा कर लेना। अलावा जो भी कुछ बने हैं रोटी पानी जो अमृत करके समझना। अच्छा शाम को घरे नहीं खाना, जो घरे रह गए उनके लिए तो जरूर बनाना। कभी कहते मैं तो खामा ही को नहीं ना बनावा, फिर भी काम ठीक हो नहीं। हाँ जी शरीफ है ना, ओ माता आ बैठी हुई था नहीं किते। हाँ जी वही है। आ बैठी है ना, इस माता ने हमारे को डरा डरा मार दिया था। पुलिस बुलाई माता के लिए, पुलिस बुलाई, फिर वो पुलिस वाले घरे रूस के आ गई, लड़ाई करके आ गई, पता नहीं क्या होया है। अब तो पूरा पीछा खातर हो। हाँ किसा अभी थारे परिवार का तो मैंने डरा दिया। फिर आखिर आप फोन करो, मैं भाई मैं तो ऐसा काम में कभी आया को नहीं। तो मांचीपुर सो गई आ गई, मैं जी मरमरा आ गई तो फिर काम कराओ, मरिया सब गल पै जूगा। तो मैं हाँ जी हाँ जी फिर मैं लेके गया। अब तो बेचारी बड़ी सियानी हो रही है। अब तो जब तो इनमें कोई रूह इनका रूप ही जब तो हो रहा, अब तो बोरिया बारिया लगा रखे हैं। पहले तो गोनमो नहीं था सारा। हाँ जी हाँ जी दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा। सुन कर तेरा विधान मेरी तबीयत घबराती है, जब सुना नरक का नाम मेरी ताया थर्राती है, जब सुना नरक का नाम मेरी काया थर्राती है। सुंदर स्वरूप है और सुंदर स्वरूप है और काया का गुमान है, काया का गुमान है, मुझे ना विसारो सतगुरु मैं तो नादान हूँ। शादया के सागर मस्ताना, शादया के सागर, मुझे बड़ा मान है, मुझे बड़ा मान है, मुझे ना विसारो दाता जी मैं तो ना। सारे सारी सीनरी बना ला इधर सारे। अच्छा सारे माया तो है काल की, सतगुरु जग में जाल फैलाया। ये माया तो है आपकी, सतगुरु जग में जाल रचाया। अपने रंग में रंग लिया, मुझे तेरा नाम भुलाया। अपने रंग में रंग लिया, मुझे तेरा नाम भुलाया। मेरे तो
हंकार सतगुरु, मेरे तो हंकार सतगुरु, तू तो दयावान है, तू तो दयावान है, मुझे ना विसारो सतगुरु, मैं तो नादान हूँ। सैन शाद आके सागर मस्ताना, शाद आके सागर, मुझे बड़ा मान है, मुझे बड़ा मान है, मुझे ना विसारो सतगुरु जी, मैं तो नादान हूँ। पिता मेरे, मैं पुत्र तेरा, फिर मुझको कौन सजा। तुम पिता मेरे, हम पुत्र तेरे, फिर हमको कौन सजा है। फिर स्वर्ग देवो या नरक देवो, सब है तेरी रजा। फिर नरक देओ चाहे स्वर्ग देओ, ये सब है तेरी रजा। माता के गर्भ में सतगुरु, माता के गर्भ में सतगुरु, मुझे क्या पहचान था, मुझे क्या पहचान था, मुझे क्यों विसारा सतगुरु जी, मैं तो नादान। निषाद आके सागर, तुम हो गया के सागर, मुझे बड़ा मान है, मुझे बड़ा मान है, मुझे क्यों विसारा सतगुरु जी, मैं तो नादान हूँ। कहे विष्णु राम सतगुरु, तुम बिन और ना दूजा। कहे विष्णु राम सतगुरु जी, तुम बिन और ना दूजा। ये सदाता छोड़ करूं मैं किसकी पूजा, तुम सदाता छोड़ करूं मैं किसकी पूजा। गर्भ से उभारा सतगुरु, गर्भ से उभारा सतगुरु, नहीं तो वीरान था, नहीं मैं वीरान था, मुझे क्यों विसारा सतगुरु जी, मैं तो नादान हूँ। तुम हो दया के सागर, मुझे बड़ा मान है, मुझे बड़ा मान है, मुझे क्यों विसारा सतगुरु, मैं तो नादान हो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चलो भाई डॉक्टरों दो भाई, क्या सिविल राम के आगे कि मिसल राम? सिविल राम। अच्छा वाह भाई, बहुत अच्छा अच्छा, बहुत सोहना शब्द बोलिया भीम जी ने भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ना दियो टाइम, ले भी प्रसाद ले आओ कोई होना एक अद्धा शब्द पे। हाँ वाह जी वाह, देखा भाई वो बच्चे भाई चढ़ी जाते हैं तो खिड़कियां कुड़कियां खोलते हैं कोई। सतगुरु तेरा ही आसरा, हाँ जी हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा। वाह जी वाह, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा,
ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੜੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ सदके जावां ना ऊंचिया तो मैं कि जिन्हें निविया नाल निभाई हे धन धन सतगुरु तेरा ही आसन जप ले सतगुरु का नाम जप ले वही तो आवेगा तेरे काम रे जप ले सतगुरु का नाम जप ले वही तो आवेगा तेरे काम रे बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा दरगाह में हुए बदनाम रे जप ले सतगुरु का नाम जप ले वही तो आवेगा तेरे काम रे सतगुरु ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को सती ने भेजा था अच्छे कर्म कमाने को यहाँ आकर तू लगे माया के बनाने को जप ले सतगुरु का नाम जप ले वही तो आवेगा तेरे काम रे बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा दरगाह में हुए बदनाम रे दरगाह में हुए बदनाम रे बंदे सब पे दया तू करे न कर माने जवानी का बंदे सब पे दया तू करे न कर माने जवानी का ऐ जीवन तेरा सुनिया एक बुलबुला पानी का जप ले सतगुरु का नाम जप ले वही तो आवेगा तेरे काम रे बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा दरगाह में हुए बदनाम रे दरगाह में हुए बदनाम रे जिस माया दामान करे यह बादल की छाया है जिस माया दामान करे यह बादल की छाया है ना साथ तेरे आई ना साथ ये जाएगी जप ले सतगुरु का नाम जप ले वही तो आवेगा तेरे काम रे बंदे जेना नाम जपे सतगुरु दा दरगाह में हुए बदनाम रे दरगाह में हुए बदनाम रे समस्ताना जी कहते सन ओ भेड़ी भी आए
सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आवेगा तेरे काम रे। बंदे जिन नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में हुए बदनाम रे, दरगाह में हुए बदनाम रे, दरगाह में हुए बदनाम रे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई अपने गुरलाल ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਧਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬਸ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हर जगह सिमरत साईं जी।